नाज़रीन, गली मोहल्लों में भी करप्शन चल रही है। नैब की तो बात की जिसने करप्शन रोकनी है वहां करप्शन चल रही है, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ओवरऑल माशरे में करप्शन नहीं होगी। और करप्शन की बात करें तो माली करप्शन की तरफ आएंगे। छोटी करप्शन है लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो कि बहुत ज्यादा डाटा चोरी कर रहा है। कराची के हवाले से कराची में एक ग्रोह पकड़ा जा रहा है। बारी बारी चीजें सामने आ रही हैं कि जी एटीएम मशीनों से डाटा चोरी किया जा रहा है। हिलाली साहब, आप कराची में मौजूद हैं। 1.5 लाख से जायद शहरियों का बैंक डाटा चोरी कर लिया गया, दुनिया में फैला दिया गया। और डेफिनेटली फिर डाटा चोरी हो जाए, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी चोरी हो जाना, ये पूरी दुनिया में क्राइम है। कराची में अब ये काम शुरू हो गया है। चीनी ज्यादातर इसके अंदर इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। सद्देबाब कैसे करेंगे इसका? मुझे पता चला ये है अनिका कि हमारे चीनी दोस्तों, चीनी जो इन्वॉल्व हैं, हमारे इदारे जो हैं उन पे ज़्यादा हल्का हल्का फूक के चल रहे हैं, इसलिए कि वो चीनी हैं। माफ़ करिए, मेरे ख्याल में हमें उनके खिलाफ उतना ही सीरियस एक्शन लेना चाहिए जो एक पाकिस्तानी के खिलाफ और किसी के खिलाफ हो। ये जो है ट्रेडिंग ऑफ पर्सनल डेटा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये अगर पूरे दुनिया में चले जाए ये तबाहकुन एक आदमी के लिए, तो उसके पूरे लाइफ सेविंग्स चोरी हो जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, ये वो, आजकल आपको पता है कितना क्रेडिट कार्ड्स तो ये इंटरनेट पे चल रहा है। तो इट्स अ टेरेबल थिंग और ये वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। हमें बिल्कुल जो भी हो उसको पकड़ना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, पब्लिक को वार्न करना चाहिए और इबरतनाक सजा मिलना चाहिए। सुहेल साहब, मुझे बताइएगा, ये कराची के अंदर हो रहा है और ये पूरी दुनिया में हो रहा था, इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया। अब ये सोल्यूशन के शहरियों के एटीएम ब्लॉक कर देना, वो जो डाटा जा चुका है उसका क्या? अनिका, उसका तो वो मुतलका बैंक ने एफआईए ने तय करना है कि उसका क्या होगा। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को हम ये बताता चले कि ये मामला अब नया नहीं है। ये 2 साल कब ये वाकयात रिपोर्ट हुए थे, 2 साल कब ऐसे वाकयात मेरे इलाके में है। हमारे इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, बहरी टाउन के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिनकी एफआईआर भी, इंदराज भी हुआ। लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से एफआईआर हरकत में नहीं आई, उस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया। और अब इतने केसेस हो चुके हैं जो हमने बताया कि 1.5 लाख से ज्यादा शहरियों को डाटा चोरी हो चुका है। ये करते क्या है, किसी भी एटीएम मशीन के अंदर एक स्किमर लगाया जाता है, उस एटीएम मशीन जहां पे हम अपना कार्ड डालते हैं, और एक छोटा सा कैमरा वहां पर लगा दिया जाता है जहां पर हम पिन एक बैंक का सारी वहां पर अपना पिन का इंदराज करता है। वो पिन कोड भी उसको मिल जाता है, जो कुछ उस एटीएम मशीन से बाहर एक जो मशकूक शख्स खड़ा होता है लैपटॉप लेकर, उसको पिन कोड भी मिल जाता है और कार्ड का डाटा रीड कर लेते हैं। उसके बाद एक नया कार्ड तैयार किया जाता है और बैठ के ट्रांजैक्शन कर ली जाती है। सैकड़ों ऐसे केस हुए लेकिन एफआईआर उस वक्त हरकत में नहीं आई। ये जो तरीकेकार है स्किमर्स लगाकर एटीएम से डाटा चोरी करने का, ये दुनिया के अंदर काफी सालों पुराना है, लेकिन दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर इसका सद्देबाब किया जा चुका है। पाकिस्तान अब वाहिद मुल्क है जहां पर अब इस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं और अब एफआईआर हरकत के अंदर आई है। अच्छा, वहां एक नोटिस लगा दिया जाता है कि इनसे कैसे बचना है, लेकिन अब कोई शहरी पैसे निकालने के लिए गया है जल्दी में, वो नोटिस कैसे पढ़ेगा? इसके बारे में कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं होनी चाहिए क्या? अनिका, यकीनन कैंपेन होनी चाहिए कि इस तरीके से आपको अपने एटीएम को और अपने एटीएम के जो कार्ड का डाटा है, पिन कोड को महफूज रखना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि दुनिया के अंदर जो उन्होंने इस मसले का असल हल निकाला है वो ये है कि जो कार्ड आप एंटर करने के बाद पिन कोड का जब अंदराज किया जाता है तो वो जब चोरी हो जाए तो आपका डाटा महफूज नहीं रहता। उसका हल एक ही है जो दुनिया में भी इंप्लीमेंट किया गया और पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए कि आप कुछ एटीएम मशीन के साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक मशीन लगा दी गई है कि किसी सारिफ को रकम निकलवाने के लिए वहां पर अपना पिन कोड दर्ज ही ना करना पड़े। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए उसकी वेरिफिकेशन हो और उसके बाद उसको अपने अकाउंट के जरिए उसने ट्रांजैक्शन करनी है वो कर ले। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक इस तरीके से स्कीमर्स लगाकर, वो चीनी हो या लोकल लोग हो, वो इस तरीके से लोगों के पैसे चुराते रहेंगे और उसको कोई नहीं रोक सकेगा। नहीं हो रहा तब तक शहरी किस तरीके से बच सकते हैं? शहरी उस वक्त तक नहीं, शहरियों को तो खुद ये हिफाजती इक़दाम करना चाहिए। जो मुख्तलिफ बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर एक ये तरीकेकार बताया गया कि जब आप पिन कोड दर्ज करते हैं, अगर आप राइट हैंड से पिन कोड का अंदराज कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपना लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रख लीजिए। अगर उसके ऊपर राइट लेफ्ट को अगर कोई कैमरा नस्ब है तो वो आपका जो आपके कार्ड का पिन कोड है वो उसका वो रीड ना कर सके। एक शॉर्ट टर्म के अंदर इसका सोल्यूशन है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एफआईए ने सिफारिशात भिजवाई हुई है कि तमाम बैंकों को पाबंद किया जाए कि बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाए। सही, हिलाली साहब जी।
दूसरा, जल्दी से एक सजेशन ये है कि आप अपने एटीएम अकाउंट में ज्यादा पैसे ना रखें और क्रेडिट कार्ड जो हो वो कभी कैश के लिए ना इस्तेमाल करें, इसलिए कि उधर आपको खासा नुकसान हो सकता है। तो अगर कम पैसे एटीएम में अपने बैंक अकाउंट में जरूर रखें, मगर जब आपको नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि एटीएम अकाउंट में क्रेडिट कार्ड कैश ना रखें, अपने बैंक अकाउंट में रखें, मगर एटीएम के लिए एक ये होता है, प्रोविजन होता है कि लिमिटेशन भी हो सकता है, आप उसको 10,000 से 15,000 से ज्यादा विड्रॉ भी नहीं कर सकते। ये बातें हैं ना। सही, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। कराची की बात कर रहे हैं तो जरा कराची की बात कर रहे हैं, चोरी की बात कर रहे हैं तो अगले टॉपिक में भी कुछ चोरी है, लेकिन चोरी अजीबोगरीब सी है। नायाब सिक्के, कीमती सिक्के चुरा लिए गए हैं कराची के म्यूजियम से, नेशनल म्यूजियम से और टेक्सला। ये वारदातें जो हुई हैं सुहेल साहब, ये कोई एक तो होता है कैश चोरी कर लेना, जिस तरीके से एटीएम से कैश चोरी किया गया, दूसरा ये नायाब सिक्के, ये एक म्यूजियम के अंदर ही जाके अब कहीं भी पकड़े जा सकते हैं। इंटरपोल से कुछ कांटेक्ट की बात सामने आई है, क्या बना है इसका, कुछ पकड़े गए या नहीं? देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बाकी चीजें चुराए जाने का मामला तो था, करप्शन का मामला भी था, लेकिन एक जो पाकिस्तान के अंदर कौमी विरसे की हिफाजत के लिए जो इदारा कायम किया गया, नेशनल हेरिटेज डिवीजन, उसके अंदर भी बहुत बड़ी बेजाब्तियां सामने और उसके साथ साथ उन बेजाब्तियों के साथ नेशनल म्यूजियम कराची और टेक्सला में चोरों ने एक बड़ी वारदात की है। वो वारदात ये हुई है कि इन दोनों म्यूजियम के अंदर 1901 से 1913 के दौरान के और उससे पहले की भी बड़े कीमती सिक्के मौजूद थे। उसमें गोल्ड के सिक्के भी मौजूद थे, सिल्वर के भी थे, कॉपर के भी थे, और वो इतने एंटीक थे कि ये कहा जा रहा है नेशनल हेरिटेज डिवीजन की जानिब से कि उनकी कीमत का तयन भी नहीं किया जा सकता। आप करोड़ों की बात करें तो वो भी कम होगा, क्योंकि वो इस कदर नायाब हैं कि उनको चुराया ही इसलिए गया है कि दुनिया में जाकर मनपसंद कीमत से उनको फरोख्त किया जाए। अच्छा, चोरी किस तरीके से की गई ये आप सुनकर हैरान होंगी। जो टेक्सला का म्यूजियम है और जो नेशनल म्यूजियम कराची है, नेशनल हेरिटेज डिवीजन के हुकाम का कहना है कि जो हमारी जिम्मेदारी होती है, जो हमारा स्टाफ मौजूद होता है, उसकी टाइमिंग होती है डेली शाम 4 बजे तक। 4 बजे के बाद दोनों जो म्यूजियम है, कराची का नेशनल म्यूजियम और टेक्सला की म्यूजियम, वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी होती है और पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाता है कि लॉक लगा दिए गए हैं म्यूजियम को, अब इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी, और पुलिस वहां पर अपॉइंट थी। उनका ये कहना है कि पुलिस, दोनों म्यूजियम के अंदर पुलिस के लोग मुलव्विस थे जो वहां पर सिक्योरिटी पर मौजूद थे। उन्होंने वहां से सिक्के चुराए। सिक्के चुराने के बाद कुछ लोग जो और माफिया में मुलव्विस था, उस माफिया के जरिए ये सिक्के, जो कीमती सिक्के थे, ये पाकिस्तान में कहीं फरोख्त नहीं किए गए, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसकी की गई, यहाँ पर किसी जगह पर उसको कोई सबूत नहीं मिला। कहा यह जा रहा है कि वो स्मगलिंग के जरिए दुनिया के किसी और ममालिक में जाकर फरोख्त कर दिए गए हैं। नेशनल हेरिटेज डिवीजन के मुताबिक काफी अरसे से ये मामला जारी था। उसके बाद उन्होंने इन सिक्कों की वसूली के लिए इंटरपोल को भी खत लिखा, उनकी तमाम तफसीलात शेयर की गई कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई ऐसा रिकॉर्ड मिला हो या किसी जगह पर इंटरसेप्ट हो तो ये पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। वो आज तक नहीं मिले। उसके साथ वो लोग जो इस सारे कार्रवाई में मुलव्विस थे, कराची के पुलिस के एहलकार और या टेक्सला के अंदर पुलिस एहलकार, उनके ऊपर FIR का इंदराज भी किया गया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उसके बाद वो जमानत पर रिहा हो गए। रिकवरी अभी तक नहीं हुई। कोई लीड मिली सोहेल साहब? लीड ये मिली है कि उनके पास, चूंकि वहां पर CCTV कैमरे नस्ब नहीं थे, लेकिन जो मुतलका हुकाम है उन्हें बिलीव है कि जिम्मेदारी पुलिस अफसरान की थी, यही लोग मुलव्विस हैं। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को यह खत लिखा गया है कि आप इसमें ताउन कीजिए, जो जिनकी जमानतें हो चुकी हैं उन्हें जमानतें उनकी मनसूख करवाइए, ताकि उन्हें जरा प्रेशर बिल्ड करके उन लोगों तक पहुंचा जाए जो इस सारे काम में मुलव्विस है। और उसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करता जाऊं कि हमारी जो तारीखी मकामात हैं पंजाब के अंदर, खुसूसी तौर के ऊपर मकबरा जहांगीर है, अनायत बाग है, महाबत खान का मकबरा है, नवाबल बहावलपुर का मकबरा है, वहां पर यह बताया गया कि उनकी जो कीमती अराजी है वहां पर इन तमाम जो ये मकामात है वहां पर वो कब्जा माफिया वहां पर डेरे डाल चुका है। करोड़ों रुपए की राजी की चोरी तो हो रही है, लेकिन अराजी की चोरी भी हो रही है। जरा हिलाली साहब की तरफ जाते हैं। हिलाली साहब, आफरीन है कि आपने नायाब सिक्के रखे हुए हैं, आपने पुरानी अशिया रखी हुई है, विंटेज चीजें जो कि कहीं भी बिकने के लिए जाएं तो उनके बहुत ज्यादा मुआवजा उससे हासिल किया जा सकता है, और CCTV कैमरे नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप म्यूजियम तो बना रहे हैं लेकिन उसमें कैमरे नहीं नस्ब कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर किसी ने चोरी कर ली तो कहाँ गया, कौन किसने की, कहाँ से जाकर लेकर आएंगे, कहाँ से तलाश करेंगे अब ये चीज? शायद अनिका इसीलिए कैमरा नहीं लगाए हैं कि वो चाहते हैं कि जो लोग ले जाएं वो पकड़े ना जाएं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता नहीं है, ये हमारे जो इधर डिप्लोमेट्स पोस्ट होते हैं, माने पाकिस्तानी नहीं दूसरे मिशंस के,
वो कितने गंदारा के हेड्स जो हैं वो ले जाते हैं मुल्क के बाहर अपने डिप्लोमेटिक बैग में और अपने डिप्लोमेटिक लगेज में, जिसकी तलाशी नहीं हो सकती। और साथ साथ डिप्लोमेटिक बैग्स भी जो हैं, कुछ मिशंस ऐसे हैं जो डिप्लोमेटिक बैग को बिल्कुल आप तलाश नहीं कर सकते हैं, उसमें भी वो लोग एंटिक्विटीज चोरी करते हैं। इसलिए कि आप बाहर जब जाते हैं आपको पता चलता है, म्यूजियम्स की जरूरत नहीं है उधर जाके, म्यूजियम्स में वो नहीं पहुंचते हैं, वो लोगों के घर में पहुंचते हैं और बड़े ओपनली वो कहते हैं, देखिए व्हाट अ मैग्निफिसेंट गंदारा हेड में आई हैव, कि देखिए आपके मुल्क से, माने कि इट इज रिमार्केबल। मैं तो हैरान हूं कि कुछ रह गया है इधर, इसलिए कि जिस किस्म की चोरी हो रही है और ये रोज हो रही है। मुझे कितने लोगों ने आके कहा है कि आपको जानते हैं कोई तरीका है कि ये सामान इधर से निकालें और कैसे हम तलाशी से बच सकते हैं। तो आई डोंट नो इसका क्या क्योर है, मगर जरूर एक स्पेशल स्क्वाड होना चाहिए इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने। सही, ठीक है, इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्क्वाड होना चाहिए और अगर जब तक ये स्क्वाड नहीं बनेगा तब तक हमारे यहाँ से कीमती चीजें बाहर जाती चली जाएंगी और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान के यहाँ जो इंडस सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए या जो पुरानी चीजें हैं, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, वो इसी तरीके से चोरी होते जाएंगे। अफसोस की बात है कि हमारे म्यूजियम में से, चलिए बाकी जगह की बात अलग, म्यूजियम में से चीजें चोरी हो गई और अब तक उनका पता नहीं चलाया जा सका कि वो चीजें गई तो गई किधर। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, सुनील साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमारे आज की शो से इतना ही, हमें